हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन कोड गुरु। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी वेबसाइट को अपने डोमेन पर डाल सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। मतलब आपने जो वेबसाइट बनाई हुई है उसे सर्वर पर कैसे अपलोड करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको वेबसाइट डिजाइनिंग करना आती है, वो वेबसाइट बनाना जानते हैं, बट सर्वर पर वो चीज़ कैसे अपलोड होती है वो उन्हें नहीं पता है, क्योंकि वो काम शायद उनके ऑफिस का या उनके डिपार्टमेंट का कोई और आदमी करता है। तो आज की वीडियो में आपको बिल्कुल लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को सी पैनल की सहायता से अपलोड कर सकते हैं। बट सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को सर्वर पर अपलोड करेंगे। तो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि मान लेते हैं मेरे पास एक डोमेन है, जैसे मेरे ही डोमेन में ले लेता हूं। जैसे मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं और ब्राउज़र ओपन करके दिखा रहा हूं कि मेरा एक डोमेन है जिसका नाम है मेरा इंडियन कोड गुरु .in। ठीक है, जिस चैनल है मेरा यूट्यूब पे, उसी चैनल से मेरा भी एक डोमेन है जिसका नाम है इंडियन कोड गुरु .in। मैं इसे ओपन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये डोमेन जब आप गौर करेंगे, मैंने जैसे इसको ओपन किया है तो ये अभी खाली है। मतलब जब आप मैंने इसको ओपन किया है तो इस पर कोई भी HTML पेज या वेबसाइट नहीं डली हुई है। ठीक है ना, मतलब ये अभी टोटल खाली है, मतलब इस पर कोई भी कंपोनेंट नहीं डला हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी इमेजिन करिए कि जैसे वेबसाइट अभी फर्स्ट टाइम आप डोमेन बुक किया है और आप उस पर डाल रहे हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, फिर दूसरा तरीका या एक और तरीके के लिए यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है और उसके सिर्फ कुछ पार्ट्स को अपडेट करना है, या उसके किसी कुछ पर्टिकुलर फाइल को ही अपडेट करना है, पूरी वेबसाइट अपडेट नहीं करनी है, तो वो भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। बट पहले मैं दिखा दूं कि मैं इस डोमेन पर कौन सी वेबसाइट या कौन सा वेब पेज डालना चाहता हूं। तो फिलहाल मैंने अभी क्या किया है, गूगल सर्च करके मैंने एक अभी टेम्पलेट डाउनलोड कर लिए फिलहाल आपको दिखाने के लिए, जिसका नाम है बिसपेज। ठीक है, ये मैंने अभी 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 डाउनलोड की है। आप भी इसे गूगल में सर्च करके बिसपेज लिखेंगे तो मिल जाएगी। इट इज़ अ फ्री टेम्पलेट। बस इसमें आपको एक बैकलिंक देना है, मतलब जो ऑथर है उसका बैकलिंक इसके फुटर पे दिया हुआ है, तो वो आपको अगर रखना है हमेशा, तो आप इस थीम को पर्सनली और कमर्शियली यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं जिप में आई थी, मैंने इसको अनजिप कर लिया है। मैं इसके अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक पेज है। ठीक है ना, इसमें आप गौर करेंगे ये थीम है। थीम के अंदर इंडेक्स पेज दिया है, CSS है, इमेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं। ये एक बूटस्ट्रैप थीम है, तो लाइब्रेरीज के अंदर सारी वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो एडिशनली इसके यूज़ की गई, जैसे बूटस्ट्रैप है, फॉन्ट असम आइकन्स वगैरह के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है ना, और एक रीडमी फाइल है, तो रीडमी फाइल है जैसे, तो यहाँ पर उसने उसका URL दिया हुआ है, थैंक फॉर डाउनलोडिंग दिस। ये सब थीम दी हुई है। खैर, पहले मैं थीम दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए सपोज ये वेबसाइट है जो मुझे अपलोड करनी है, तो ये इंडेक्स पेज जो है मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है वो एक वेबसाइट मान लीजिए, और ये जो वेबसाइट है ये वन पेज वेबसाइट है। ठीक है ना, मतलब ये पूरी वेबसाइट सिंगल पेज पे बनी हुई है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो अलग अलग पेजेस बनते हैं, कॉन्टेक्ट अस का, अबाउट अस का। इसमें ऐसा उसने नहीं किया, इसने पूरी वेबसाइट को एक ही पेज पर बनाया है। ठीक है ना, और इसमें बूटस्ट्रैप और jQuery यूज करके ये देखेंगे आप, जो सारी वेबसाइट एक ही पेज के अंदर जा रही है। मैं चाहूँ तो स्क्रॉल करके भी दूसरे सेक्शन पे जा सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर के मेनू का हाईलाइट चेंज हो रहा है। अब कॉन्टेक्ट्स पे गया तो देखिए मुझे उसे कॉन्टेक्ट्स पे ले आया। मैं वापस होम करूंगा तो देखिए उसी पेज पे वापस होम पर मैं आ गया। तो ये इट इज कॉल्ड वन पेज टेम्पलेट, मतलब ये पूरी वेबसाइट एक ही पेज पर चल रही है। अब यही वेबसाइट मान लीजिए मुझे अपने इस डोमेन पर डालना है, मतलब जब कोई ये वेबसाइट खोले तो ये वाली वेबसाइट या ये वाली टेम्पलेट ओपन हो। फिर बाद में मैं इसमें क्या करूंगा, करेक्शन कर दूंगा और फिर इसे यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो ये चीज़ करेंगे कैसे, तो इसके लिए मुझे करना ये है, मैं साइड बाय साइड आपको दिखा रहा हूँ, एक और टैब ओपन कर रहा हूँ मैं। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम अपने सी पैनल पर कैसे जाएंगे। ठीक है ना, तो हमें जो डोमेन है हमारे पास इंडियन कोड गुरु .in। ठीक है, आप उसके आगे स्लैश लगाइए और लिख दीजिए सी पैनल। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। ठीक है, स्लैश सी पैनल आप लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तो अगर आपकी वेबसाइट लिनक्स पे होस्ट हो रही है, जैसे कि मेरी वेबसाइट लिनक्स पे सर्वर पे होस्ट हो रही है, तो मेरा सी पैनल खुल जाएगा। ये देखिए, सी पैनल मेरा ओपन हो गया है। ठीक है, यही काम आप पोर्ट नंबर 2083 लिख के भी कर सकते हैं। मतलब जैसे एक नए टैब पे खोल के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस है, जैसे इंडियन कोड गुरु .in और उसके बाद कॉलन 2083 लिखा मैंने जैसे, और एंटर किया, तो देखिए
डायरेक्टली मैं उस पर ओपन किया। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा तरीका यूज करते हैं। /cpanel से भी आपका काम चल जाएगा, इट इज ज्यादा रिमेंबर रहेगा आपको। और अगर आप थोड़े से एडवांस यूजर हैं तो आप :2083 पोर्ट जो होता है वो फिक्स होता है cpanel के लिए। तो इस तरह से मैंने अपने cpanel का लॉगिन खोल लिया है। अब क्योंकि अच्छा, अब ये cpanel आपको मिलेगा कहां से। ये cpanel आप जिस भी कंपनी से होस्टिंग खरीदेंगे, ठीक है ना, आपने डोमेन खरीद लिया, मान लीजिए आपने डोमेन GoDaddy से खरीदा है, ठीक है, और GoDaddy से ही उसकी होस्टिंग खरीदी है, तो ये जो cpanel है ये आपको GoDaddy ही आपको प्रोवाइड करेगा इसके क्रेडेंशियल, इसके यूजर नेम पासवर्ड डिफॉल्ट आपको वहीं से मिलेंगे। अब मान लीजिए आपने डोमेन खरीदा है GoDaddy से और होस्टिंग खरीदी है मान लीजिए HostGator से, तो आपको cpanel HostGator प्रोवाइड करेगा। जो होस्ट करेगा आपकी वेबसाइट को वही आपको cpanel प्रोवाइड करेगा और उसके क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेगा। तो यहां मैंने क्या किया हुआ है, मेरी जो cpanel है उसका यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी यहां पे मैंने सेव कर रखा है मेरे ब्राउजर में। यहां आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है जो cpanel का आपको होस्टिंग प्रोवाइडर ने दिया हुआ है। मैं इसको लॉगिन डाल के लॉगिन करता हूं, देखिए। तो देखिए ये लॉगिन हो गया है, ये cpanel है, ठीक है ना। ये cpanel की विंडो खुल गई है, देखेंगे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे साइड में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो लोग ऑलरेडी cpanel यूज कर चुके हैं या देखा होगा उनको ये सब पता है कि जो लिमिट होती है, बैंडविड्थ कितनी मिलेगी, कितनी स्पेस अच्छी, हार्ड डिस्क में कितने आप डोमेन ले सकते हैं, सब डोमेन बना सकते हैं, कितने ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, कितने MySQL डेटाबेस बना सकते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ बेसिक आपको यहाँ मिलती है, ठीक है। तो अब यहाँ ये cpanel की जो थीम मैंने ली है, थीम ऑलरेडी इसमें दी हुई है, ये पुराना ओल्ड मतलब रेट्रो थीम है, मतलब बहुत पुराने तरीके से आ रही है। अगर हो सकता है आपको जो आपका cpanel इस लुक में ना मिले, आप तो जो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा चेंज स्टाइल, हो सकता है ये किसी और लुक में मिले। ये देखिए यहाँ दिया है बेसिक कई तरह से, तो अलग अलग थीम है ये। तो जो थीम आप लगाना चाहें वो थीम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपन वापस होम पे चलते हैं। तो मतलब ये जो है ये थोड़ा सा रेट्रो पुराना लुक है। अब इसमें आपको जाना कहाँ है, इसमें आपको जाना है इस फाइल मैनेजर ऑप्शन में, जो जनरली आपको टॉप मोस्ट पे ही मिलेगा। देखिए फाइल ये रहा, ठीक है। इस फाइल मैनेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक सेपरेट टैब खुलेगा और उस टैब में आपका एक फाइल मैनेजर खुल जाएगा, जिसमें आपको राइट हैंड साइड पर एक ट्री स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे अपना विंडो एक्सप्लोरर होता है या फाइल एक्सप्लोरर होते हैं अपने, ठीक है। और उसी में आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है पब्लिक HTML। ये आपको सामने भी यहाँ भी दिख रहा है, देखिए ये भी है और एक ये भी दिख रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए खाली है। अब ये खाली का मतलब ये है कि इसी लोकेशन पर आपको अपनी उस फाइल को डालना है, उन फाइल्स को डालना है जो आप एज ए डोमेन ओपन करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये मेरा फाइल मैनेजर है, मैंने खोला है। ये मैं बता रहा हूं अभी जो तरीका, उसमें आपको एक एक फाइल करके एक एक चीज करके इसके अंदर उसे अपलोड करना पड़ेगा। मैं देखिए दोनों का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं। यहाँ देखिए, ये देखिए ये मेरी थीम है और थीम के ये सारे फोल्डर्स हैं, आप अभी जो मैंने आपको दिखाया ये। तो अब आप क्या करेंगे, तो जैसे ये रूट है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ये पहले मैं ये वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें मान लीजिए आपकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है और आपको सिर्फ किसी एक पेज पर अपलोड करना है, आपको एक पेज चेंज करना है। तो यहीं पर मैं क्या करूंगा, अपलोड पे बटन पे क्लिक करूंगा, टॉप मोस्ट पे यहाँ पर अपलोड दिख रहा है, ये अपलोड ये रहा, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो एक नया टैब खुलेगा जिसमें वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको फाइल सेलेक्ट करनी है या ड्रैग कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब गौर करिए यहाँ पर आपको दिख रहा है मैक्सिमम फाइल अलाउड फॉर अपलोड 99246 MB। तो ये आपके सर्वर और प्लान पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी बड़ी फाइल एक साथ बड़ी अपलोड कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आ रहा है ओवरराइड एग्जिस्टिंग फाइल। मान लीजिए आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं और जो ऑलरेडी वहां पर है, जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि अगर फाइल मान लीजिए आपने जो पेजेस बनाया है वो ऑलरेडी सर्वर पे चल रहा है और यहाँ करेक्शन आपने लोकली कर लिए और आप उसे वापस अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको उस पुरानी फाइल को ओवरराइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया मैंने। इस फाइल पे जब क्लिक किया तो ब्राउज ऑप्शन आ गया है, ब्राउज में मैं गया डाउनलोड्स पे, डाउनलोड्स पे मेरी जो फोल्डर था बिस पेज, मैंने उसके अंदर गया और मान लीजिए मैंने ये इंडेक्स पेज को सेलेक्ट करके ओपन कर दिया। तो ये देखिए ये इंडेक्स पेज जो है ये अपलोड हो गया। अब मैं जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें मैंने फाइल मैनेजर खोला हुआ था, ठीक है ना, मैं उस पर जाके इसे एक बार रीलोड करा देता हूँ। तो देखिए अभी तक वहां खाली था, अब देखिए एक पेज आ गया है index.html, ठीक है। तो जैसा बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग में होता है या पढ़ाया जाता है या बताया जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका पहला पेज हमेशा इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। अभी ये वेबसाइट स्टैटिक है तो index.html है। तो चलिए अब मैं वापस अपने डोमेन पर जा रहा हूँ, ये इंडेक्स डॉट सॉरी इंडियन कोड गुरु .in, इसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए या एंटर करके मैं फिर से दबा रहा हूँ। तो अब आप गौर करेंगे कि अभी तक कुछ और ओपन हो रहा था, अब देखिए कुछ और है, मतलब एटलीस्ट इंडेक्स पेज मेरा ओपन हो गया है, ठीक है। मैंने कैश क्लीन कर दिया है, देखिए कैश क्लीन किया,
तो देखिए इंडेक्स पेज के अंदर जो डेटा लिखा था वो आ गया है, पर बाकी चीजें दिखाई नहीं दे रही, ना CSS दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी इंडेक्स पेज ही अपलोड किया है। ठीक है, बाकी चीजें इसमें अभी अपलोड नहीं हुई हैं, जैसे ये देखिए ये सब फोल्डर्स हैं इसके, ये सारे फोल्डर अभी अपलोड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप वो अपलोड करना चाहते हैं तो थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है। क्या होगा, थोड़ी सी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये तरीका मुझे भी पसंद नहीं है। ठीक है ना, मैं इसके इस तरीके के इस तरह से काम करने के लिए मैं FTP यूज़ करता हूँ। बट फिर भी अगर एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ मैं आपको कि जैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं फोल्डर पे गया, एक फोल्डर पे गया और यहाँ पे बना लिया CSS नाम से एक फोल्डर, और एंटर कर दिया। तो देखिए एक CSS बन गया, फिर एक दूसरा फोल्डर बना लिया JS, और JS को जाके मैंने क्रिएट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, यहाँ से जिस तरह से फोल्डर्स बने हुए हैं मैं उसी नाम से वहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ। ये मैं अभी थोड़ा लेंदी तरीका बता रहा हूँ, आप आगे देखिएगा मैं इसका ही शॉर्ट तरीका भी आपको बताऊंगा। तो जैसे CSS है, अब मैं CSS के फोल्डर के अंदर गया और यहाँ पे जाके अपलोड ऑप्शन पे जाके जाऊँगा, तो अब ये CSS फोल्डर के अंदर अपलोड होगा। फिर मैंने जाके यहाँ पे देखिए पाथ भी लिखा आ रहा है कि आप जा रहे हैं पब्लिक HTML और CSS फोल्डर के अंदर। सेलेक्ट फाइल पे गया, तो अब देखिए मैं CSS में गया और वो CSS को सेलेक्ट करके ओपन कर लिया, ये जाके अपलोड हो गई CSS में। ठीक है ना, फिर से अपन जाके यहाँ देख लेते हैं, मैं इसको एक बार रीलोड करवा लेता हूँ। देखिए ये देखिए CSS फोल्डर के अंदर आ गए। अब आप वन लेवल ऊपर आ जाइए, तो देखिए ये हो गया। अब इस अपनी वेबसाइट पे जाके मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए ये देखिए, तो CSS आ गई, कलर वगैरह दिखने लगे हैं जो भी है। ठीक है ना, बट वर्किंग नहीं आई, जैसे थीम पहले दिख रही थी वैसी वर्किंग इसमें नहीं आई, क्योंकि बाकी कंपोनेंट मैंने इसके अंदर अभी डाले नहीं है। तो अब आप ऐसे कर करके एक एक चीज़ करके आप इस तरह से फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ये तरीका उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि मान लीजिए जैसे इंडेक्स पेज है, उसका कुछ में कुछ चेंजेस आपने लोकली किए हुए हैं और आपको सिर्फ इंडेक्स पेज को अपलोड करना है, बाकी चीज़ें ऑलरेडी वेबसाइट में डली हुई हैं, तो ये तरीका उसके लिए ठीक है। बट अब पॉइंट देस कि मान लीजिए मुझे इस पूरी वेबसाइट को यहाँ डालना है, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मैं जिप बना लूंगा। ठीक है, मैं इसको जिप बना लेता हूँ। तो जिप करके मैं नॉर्मल विंडोज का जो कंप्रेस ऑप्शन है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, आप विनजिप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं नॉर्मल कंप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने नॉर्मल कंप्रेशन यूज़ किया। देखिए इसने एक जिप फाइल बना दी है, और लगभग इसका साइज़ 4 MB के लगभग 4.7 MB का है। तो बस अब मुझे क्या करना है, देखिए मैं वापस गया अपने cPanel के फाइल मैनेजर में। अब मैं देखिए यहाँ से क्या करूँ आपको दिखाने के लिए, मैं इन्हें तीनों चीज़ों को जो मैंने पहले से अपलोड की हुई थी इन्हें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा डिलीट ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है कि एक्चुअली नॉर्मली जब आप डिलीट करते हैं तो आपको अपनी डोमेन पर होस्टिंग पर cPanel पर एक ट्रैश फोल्डर मिलता है, जिसे आप रिसाइकल बिन भी बोल सकते हैं, कि जो भी आप डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। मान लीजिए फ्यूचर में आपको वापस चाहिए तो आप ला सकते हैं। बट मैंने कहा मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को कर रहा हूँ, स्किप द ट्रैश द परमानेंट डिलीट द फोल्डर एंड परमानेंट डिलीट, मतलब वो आप वही परमानेंटली इसको डिलीट कर दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसको कंफर्म कर दिया। तो देखिए यहाँ से वो चीज़ चली गई है। मैं फिर से अपने डोमेन पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए तो अब आप देखिए मेरा डोमेन वापस जैसा था वैसे ही आ गया, मतलब अब कोई उसके अंदर डेटा फाइल्स नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मुझे पूरी वेबसाइट एक बार में डालनी है, तो अब गौर करिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर फाइल को जैसे मैंने पहले बताया कि उस पूरी थीम के फोल्डर को मैंने जिप बना लिया है। तो मैं अपलोड पे गया, सेलेक्ट फाइल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से बैक कर रहा हूँ मैं। देखिए ये मेरी जिप फाइल थी, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये पूरी जिप फाइल में एक बार में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपकी अपलोड आपके नेट की स्पीड पे होगा, ये अपलोड हो गया। देखिए ग्रीन में दिखा रहा है। मैं वापस गया अपने फाइल मैनेजर पे और मैंने इसको रीलोड करा लिया। जैसे मैंने रीलोड करा तो देखिए वो जिप फाइल जो मैंने वहां अपलोड की थी ये मेरे रूट पर दिखने लगी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या कर इसमें इस जिप फाइल पे माउस को राइट क्लिक करूंगा, और बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, मतलब ऑप्शंस मिलेगा, जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, मतलब cPanel ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई फाइल आपकी जिप है तो आप उसे यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो। मैं इसे एक्सट्रैक्ट पे जाके क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब ये पूछ रहा है आप इसे एक्सट्रैक्ट कहाँ करना चाहते हो। तो देखिए आपका जो रूट फोल्डर है वो है पब्लिक HTML, वो यहाँ पर बोल रहा है आप जैसा है फिलहाल उसको रहने दीजिए, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए बहुत जल्दी आपकी ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई, सर्वर जो कि बहुत फास्ट होता है ये हो गई है। और देखिए एक पेज नाम का सब फोल्डर यहाँ क्रिएट हो गया है। तो इसने इसने किया क्या है, इसने इस फोल्डर के अंदर जाके सारी फाइल्स डाल दी हैं। चलिए अब मैं वेबसाइट पे जाके एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए क्या हुआ, देखिए हुआ ये, रिफ्रेश किया जब मैंने, तो देखिए
यहाँ पर आपको चीज़ें दिखने लगी, bizpage.zip भी दिखने लगा, एक बिज पेज दिखने लगा, CGI बिन तो पहले से था ही। तो मैंने बिज पेज पे जाके जब क्लिक करूंगा तो इस फोल्डर के अंदर मेरी वेबसाइट चली गई है, मतलब वेबसाइट ओपन तो हो गई है बट ये उसके अंदर चली गई है। तो अब तो यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें करना ये है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से दिखा देता हूँ आपको कि ये हमारा रूट है, ये जिप फाइल जो हमें दिख रही थी और ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हमारी ये वेबसाइट चली गई है और ओपन हो रही है। मतलब इस तरह से देखिए ये वापस ऐसा है। तो हमें तो रूट पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है सेलेक्ट ऑल, ये सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है मूव कर देंगे, इसको मूव कर देंगे हम एक लेवल पीछे। ठीक है ना, मूव पे गए तो देखिए वो पूछ रहा है कहाँ मूव करना है, तो हम ये जो पाथ आ रहा है इसमें बिस पेज को हटा देंगे, मतलब वापस इसे हम मूव कराएंगे अपने रूट फोल्डर जो है पब्लिक HTML। ठीक है ना, हम इसको मूव करा लेते हैं। देखिए तो यहाँ से ये फोल्डर चला गया, मैं वापस एक लेवल ऊपर जा रहा हूँ, अब 1 लेवल पे क्लिक करके ये मैं ऊपर गया, तो देखिए वो सारी फाइल्स रूट पर आ गई हैं। अब मेरा ये जो बिज पेज फोल्डर है जो खाली है, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए खाली है। वापस मैं एक लेवल ऊपर जा रहा हूँ, अब मैं चाहूँ तो इस बिज पेज और इस जिप फाइल को सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के मैंने माउस से क्लिक करके इसे सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करके चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके स्किप किया और डिलीट कर दिया। तो अब ये मेरी वेबसाइट यहाँ पर आ गई है। देखिए अब अपन वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है ना, अब इस वेबसाइट पे जाके मैं वापस रीलोड करा देता हूँ। देखिए तो अब आप गौर करिए, इंडियन कोड गुरु की जो वेबसाइट है या जो मैं टेम्पलेट डाउनलोड की थी वो मेरी वेबसाइट इसमें ओपन हो गई है। ये देखिए बाकायदा ये चल रही है। ठीक है, अब मान लीजिएगा आपने सपोज ये जो इंडेक्स पेज है, ये जो इंडेक्स पेज अपना लोकल पेज आपने ये चल रहा था, ये देखिए ये रहा, इसमें कोई चेंजेस किए हैं। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मान लीजिए, और इसमें कुछ चेंजेस में देखिए ओपन हो गया है। मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे मान लीजिए ये टाइटल है जैसे वेबसाइट का, तो मैंने यहाँ लिख दिया इंडियन कोड गुरु। ठीक है ना, और जहाँ जहाँ लिखा था जैसे, तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ इंडियन कोड गुरु। तो ये है, ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब लोकली मैं आपको दिखा देता हूँ जो चेंजेस हो रहे हैं। देखिए देखिए लोकली देखिए यहाँ पर अब इस पे लिखा था इंडियन कोड गुरु आ गया, टाइटल में इंडियन कोड गुरु आ गया। तो मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने चेंज की है और अब सिर्फ मुझे इसे अपलोड करना है फिर से। तो यहाँ पर आपको जो तरीका यूज करना है वो सिंपल वही वाला तरीका यूज करना है। अब आपको जिप बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही फाइल अपलोड करनी है। ये देखिए, तो मुझे जो चेंजेस है वो इस फाइल में है। तो मैं यहीं पे फिर से फाइल मैनेजर ओपन किया हुआ हूँ, मैं फिर से अपलोड पे जाऊँगा। ठीक है, और ओवरराइट वाले ऑप्शन को टिक कर दूंगा। अगर नहीं करेंगे तो ये एरर देगा, देख लेते हैं क्या करता है। सेलेक्ट अ फाइल, अब सेलेक्ट अ फाइल में जो लोकल फाइल जिसमें मैंने चेंज किया है ये उसे सेलेक्ट कर लिया, ओपन किया। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, द फॉलोइंग फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द सर्वर इन द डायरेक्टरी। देखिए मैं जब आपको बोला था, तो ये अब ओवरराइटिंग का आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है। अगर आपने ये ऑप्शन ऑन किया होता तो ये सीधे उसे ओवरराइट कर देता। तो मैंने कहा यस, इसे ओवरराइट कर दो, यस किया। ये देखिए ये हो गया। ठीक है ना, अब मैं जाके वापस अपनी वेबसाइट पे, अभी देखिए ये पुराना ही चल रहा है क्योंकि कैश क्रिएट हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए जो चेंजेस मैंने लोकल पे किए थे वो मेरे टाइटल पे भी आ गए, यहाँ पर भी आ गए हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वाला ये चीज़ जो मैंने अभी करके देखी, ये आपके लिए तब अच्छी है जब आप कोई एक या दो पेजेस में चेंजेस, मतलब सिंगल पेज अपलोड करना चाहते हैं, मतलब वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है और आपने जो लोकल चेंजेस किए हैं वो अपलोड करना चाहते हैं। जो पहला तरीका मैंने जिप करके बताया था वो तब अच्छा है जब पूरी की पूरी वेबसाइट को ही आपको चेंज करना है, और जब कोई ज़्यादा बड़े फाइल्स करना है तो पूरी वेबसाइट को ही जिप बना के आप कर सकते हैं। तो ये जो तरीका था ये सी पैनल के थ्रू था, इसी पैनल का यूज़ करते हुए था। अगले वीडियो में या आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यही चीज़ आप FTP के थ्रू कैसे कर सकते हैं। जो मुझे सबसे पसंदीदा तरीका है वो FTP है, क्योंकि वो मुझे फास्ट लगता है और मैं उसमें एक पूरी फाइल इंडिविजुअल साइड और मतलब बिना जिप किए भी मैं पूरी वेबसाइट को अपलोड करवा सकता हूँ। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और इसी तरह से मैं और इस टेक्निकल टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप किसी टॉपिक पे, टेक्निकल टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।